खल्क़िही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजीदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, चंद बातें आप लोगों के सामने अक़ीदे की अहमियत के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले इस बात को समाअत कर लें कि वो लोग जो देवबंदी वहाबी के कुफरिया अक़ाइद को नहीं जानते और उनके ज़ाहिरी आमाल को देखकर उनके पीछे जाते हैं, उन्हें हम ये दावत फ़िक्र देते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत के पास आएं और उन्हीं की किताबों के हवाले से उनकी कुफरिया इबारतों को देखें और देखकर हक समझने की और अपने आखिरत को बर्बादी से बचाने की कोशिश करें। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो दीन से दूरी की बुनियाद पर या उनके ज़ाहिरी आमाल को देखकर उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन ये कि वो लोग जो उनके कुफरिया अक़ीदे को जानते हैं और उसके बावजूद भी उनको अपना कायद, रहबर, पेशवा और न जाने क्या क्या मानते हैं, तो उनके लिए तो हम मुख्तसर में यही कहते हैं कि सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजदियाँ फिर तुझको क्या, उठते बैठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, नजदी मरता है कि क्यों ताज़ीम की, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, मौजूदा जो हालात हैं, जितने भी सुनने वाले हैं वो सब के सब इस बात के ऊपर गौर करें और हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने अक़ीदे की हिफाजत की कोशिश करें। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मुतालबा क्या है। आज के माहौल में थोड़ी सी परेशानी अगर आ जाए तो हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि कोई किसी के साथ भी चला जाता है और किसी की भी वाहवाही करने लगते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी ये बनती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि कहीं भी रहें, किसी हाल में रहें, खुशहाली में रहें, तकलीफ में रहें,
हर हाल में आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन के रहे। और ये कि कहीं भी रहकर अगर आपने अपनी जुबान को बदल दिया, अंधेरे में जाकर या कहीं और जाकर अगर अकाईदे अहले सुन्नत व जमाअत से इनहिराफ कर लिया, तो इस बात को याद रख के चलना कि दुनिया अगरचे आपको मुतसल्लिम सुन्नी जानती रहे, अल्लाह तबारक व ताला जरूर जानता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या बड़ा पड़ा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जानते हैं कि हम आखिर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देखिए कि मौजूदा वक्त में हालात जब बिगड़ते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मुसलमानों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाती है, तो सोशल मीडिया के ऊपर एक होने का नारा लगाया जाता है और तरह तरह के बरसाती मेंढक की तरह जमा हो जाते हैं कि अब तो सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफ खत्म हो जाना चाहिए, सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। इस बात को याद रख के चले कि सरकार सैयदना मुफ्ती आज़मीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने हमको बहुत पहले ये दर्स दिया कि दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। हमारे लिए जान से ज्यादा अहम यह है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और मौजूदा वक्त में जो चंद महीनों के लिए थोड़ी सी परेशानी आती है और लोग अपनी जुबानों को बदलने लगते हैं, वो इस बात को याद रख के चले कि हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं और इमाम अहमद रजा ने असलाफ की तालीमात की रोशनी में ईमान की अहमियत को बताते हुए हमको ये नसीहत फरमाई कि ए मुसलमानों, ईमान इतनी कीमती नेमत है कि एक मुसलमान पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक अगर परेशानियों को बर्दाश्त करता रहे, अगर तकलीफ को बर्दाश्त करता रहे और जिंदगी ऐसे गुजारे कि दुनिया में आया वहां से लेकर कब्र में जाने तक उसने राहत नहीं पाई कि राहत कहते किसे है, उसने दुनिया में सुकून नहीं पाया कि सुकून कहा किसे जाता है। लेकिन इमाम फरमाते हैं कि वो जब दुनिया से ईमान के साथ जाएगा और कब्र के हवाले किया जाएगा और जैसे ही जन्नत की हवा का पहला झोंका आएगा, तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि जन्नत की हवा का एक झोंका खाने के बाद वो पूरी जिंदगी परेशानी उठाने वाला ये कहेगा कि मैंने तो दुनिया में कभी तकलीफ को देखा ही नहीं है, मैंने तो दुनिया में कभी परेशानी को देखा ही नहीं है। यानी इमाम अहमद रजा ने हमको ये तालीम अता फरमाई कि दीन की हिफाजत के लिए 50 साल की परेशानी हो, 100 साल की परेशानी हो, 150 साल की परेशानी हो, 500 साल की परेशानी हो, अगर दीन की हिफाजत के लिए जितने भी साल तूने परेशानियों को बर्दाश्त किया है, जितने भी जख्म तेरे जिस्म के ऊपर लगे हैं, जितना भी दुनिया के अंदर तुझे परेशान किया गया है, याद रखना अगर हुजूर का वफादार बनकर दुनिया से गया तो जन्नत में दाखिले के बाद जो राहत और सुकून है वो तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये तमाम परेशानियों का हल तुझे कब्र में जन्नत के एक हवा के जरिए ही पता चल जाएगा। तमाम परेशानियों से निजात जन्नत की हवा के एक झोंके के जरिए मिल जाएगी। तो इससे ये समझ में आता है कि हमको चाहिए कि हम अपने ईमान की, हम अपने अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें। और आप देखिए कि ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कितनी ज्यादा कुर्बानियां पेश की, और कुर्बानियां पेश करने के बाद याद रखें कि इन्होंने कभी आने वाली नस्ल को बुज़दिली का दर्स नहीं दिया। यानी दुनिया से जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो
तो जाते जाते ऐसे नहीं कहा कि मैं तो अपने बच्चों को छोड़ के कुर्बान हो रहा हूं, तुम मेरी मौत को देखकर अपनी नस्लों की हिफाजत की कोशिश करते रहना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि सहाबाए किराम और असलाफ की कुर्बानियों को देखेंगे दीन के लिए तो आपको यही नजर आएगा कि दुनिया से जाते वक्त भी उन्होंने अगर दर्स दिया तो यही दर्स दिया कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आप अगर इनकी कुर्बानियों को देखें तो आज हम और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 313 अगर दीन के लिए निकलते हैं अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। सरकार गरीब नवाज तने तनहा या चंद साथियों के साथ तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई। तो गिनती अगर की जाए तो सर अगर गिने जाए तो सरों के मुकाबले अगर देखें या बज़ाहिर सरों की गिनती को देखा जाए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन की तादाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के वक्त जितनी सहाबाए किराम की तादाद थी उससे कई गुना ज्यादा तो आपको सिर्फ शहरे सूरत में मुसलमानों की तादाद नजर आएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कम तादाद में होने के बावजूद पूरी दुनिया के ऊपर गलबा था, पूरी दुनिया में उनकी दाग थी। आखिर ये मुख्तसर सर होने के बावजूद अल्लाह ने उनको ये इज्जत और वकार जो अता फरमाया, आखिर उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये सर वाले और वो दिल वाले ऐसे थे कि नामों से रिसालत की बात आ जाए, इज्जत रसूल की बात आ जाए तो वो अपनी जवान बीवी का ख्याल नहीं किया करते थे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा करते थे, माशी फिक्र के अंदर गिरफ्तार नहीं होते थे, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि ये सर और दिल वाले ऐसे थे कि जिनकी तर्जुमानी इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी कुर्बानी का जज्बा जब तक पाया जाता था वहां तक हाल ये होता था कि जल्दी कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर हमले की कोशिश नहीं करता था। लेकिन आप देखें कि मौजूदा जो हालात बन गए तो मौजूदा हालात ऐसे हैं कि कुफ्र के कई रास्ते हैं। देवबंदियत की तरफ जाना ये कुफ्र का रास्ता है, वहाबियत की तरफ जाना ये कुफ्र का रास्ता है। लेकिन अब दुनिया के मामले आ जाए तो कई जगह ऐसे लोगों को जमा कर दिया जाता है जहां पर वंदे मातरम का नारा भी लगा दिया जाता है, जहां पर भारत माता की जय का नारा भी लगा दिया जाता है, और नारा लगाने के बाद भी उनकी ढटाई का आलम यह होता है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस बात को याद रख के चले, कुफ्र चाहे कहीं से भी होगा, कुफ्र ये कुफ्र ही होता है। इसलिए दोस्तों, आप सहाबाए किराम की जिंदगी को देखें कि आज हाल ये होता है कि जैसे कि चंद अफराद अगर अकायदे अहले सुन्नत व जमात के तसल्लुक को लेकर अगर तने तनहा हो जाते हैं ना तो लोग दलील ये बनाते हैं कि फला इलाके में फला बंदा वो अकेला हो गया इसलिए वो अब हक पर न रहा, फला जगह पर फला बंदा अकेला हो गया इसलिए वो हक पर न रहा, लोग हमसे ज्यादा जुड़े हैं इसलिए हमारे साथ चलने लगो। इस बात को याद रख के चलें कि शरीयत मुतहरा के फैसले के मुकाबले में चंद लोगों की बात नहीं है। अगर पूरी दुनिया भी जमा हो जाए ना तो याद रखना कि शरीयत का फैसला जो होगा वही तुम्हारे लिए निजात का जरिया होगा। और कानून शरा को छोड़कर अगर अहले कुफ्र के साथ निकल गए या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी जुबान को बेलगाम करके अगर काफिरों की बोली बोलने लगे तो याद रखना कि मैदान महशर में ये भीड़ जमा हो जाना वो निजात का जरिया न बनेगा। और हक के ऊपर अगर कायम रहे तो दुनिया में कोई कितना भी ज्यादा परेशान कर दे लेकिन मोहब्बत रसूल के साथ गए ना तो दुनिया वाले अगरचे जलील समझेंगे लेकिन हक पर कायम रहने वाला कब्र में जाएगा तो यही कहेगा कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह।
इसलिए अकाईद अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती से कायम रहे। और ऐसा नहीं कि यहां पर जमा हुए, आप पहले का जो माहौल था मीठी खाड़ी का, हम ये चाहते हैं कि वही माहौल पैदा हो। हम ये चाहते हैं कि पहले जिस तरह मीठी खाड़ी में अगर देवबंदियत आ जाए तो वो सिसकती थी, डरती थी, हम ये चाहते हैं कि फिर से वो हालात पैदा हो जाए और हमारे नौजवानों के अंदर गैरत ईमानी पैदा हो जाए और इस बात का अहद करें कि हम हर परेशानी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कि देवबंदियत और वहाबियत के फितने को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसमें आप जितनी भी कुर्बानी देंगे ना, तो हमको आने वाली नस्लों को बुज़दिल नहीं बनाना है, बल्कि हमको ये दर्स देना है कि मोहब्बत रसूल में अगर तुमको लाठी भी खानी पड़े ना, तो वो जख्म जो होगा ना, तो वो जख्म ऐब नहीं होगा। अगर उस जख्म के साथ अगर कब्र के अंदर चले गए ना, तो दुनिया वाले उसे जख्म कहेंगे, लेकिन कब्र में जाने वाला तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शेख का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और ऐसे जख्म वाले अगर आपको देखने हैं तो असलाफ में आपको हजारों नजर आएंगे कि जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हजारों जख्म खाने के बाद नामों से रिसालत के ऊपर कुर्बान होने के बाद कब्र के हवाले हुए। तो आपको यही पैगाम मिलेगा जिसे मसलके रजा कहा जाता है कि जख्म के साथ गए तो दुनिया वाले अगरचे कहें कि ये किस हाल में गया, लेकिन वो तो यही कहेगा कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए हमारी जिम्मेदारी जो बनती है उस जिम्मेदारी को समझे और आगे मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाए। देखिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का हाल और मामला क्या था और आज हमारा हाल क्या हो गया। हम सिर्फ जाहिरी वसाइल को देखते हैं, जाहिरी वसाइल, जाहिरी असबाब को देखते हैं। वसाइल को भी देखना चाहिए, लेकिन ये कि असल में भरोसा हमारा अल्लाह की जात पर होना चाहिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता पर होना चाहिए और सरकार बगदाद की पुष्ट पनाही पर होना चाहिए। क्यों कि सरकार बगदाद अगर पुष्ट पनाह हो जाए ना, और यकीनन उनकी पुष्ट पनाही है, तो हम कमजोर है, हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लेकिन ये कि वो अगर पुष्पनाही फरमाए ना, तो बकौल इमाम अहमद रजा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मैं अपनी बात की इब्तिदा करता हूँ हुजूर तादुशरिया के उस कौल के साथ जो एक सहाबिया के अमल के जरिए और बेशुमार सहाबाए किराम के अमल और कुर्बानियों से साबित होती है कि हुजूर तादुशरिया ने एक जगह पर इरशाद फरमाया था कि ए लोगों, इस बात को याद रख के चलना कि हमारा रिश्ता अगर किसी की जात से है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से है। आपने आगे इरशाद फरमाया हमारा ताल्लुक न तो बाप से है, न तो माँ से है, न तो भाई से है, न तो बहन से है। और फिर आप फरमाते हैं कि ए सुन्नियों, तुम अगर चाहते हो कि बाप से तुम्हारा ताल्लुक कायम हो जाए, बाप से तुम मोहब्बत करो, तो बाप से मोहब्बत करने से पहले देख लिया करो कि उसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल पाई जाती है कि नहीं। अगर माँ से मोहब्बत करनी है तो देख लिया करो कि माँ के दिल में मोहब्बत रसूल पाई जाती है कि नहीं। यानी जहां जहां तुमको रिश्ता जोड़ना है, जिस चीज से मोहब्बत करनी है, हर जगह के ऊपर मोहब्बत करने से पहले देखा जाएगा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा जाएगा। और अगर वो न रहे ना, तो हुजूर तादुशरिया फरमाते हैं कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरा
बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। आज हालात ऐसे हो गए कि आज बहुत से लोग ये समझने लगे कि उनके पास अगर माल आ जाए, अगर उन्होंने मकान बना लिया, अगर उनकी प्रॉपर्टी जमा हो गई, तो वो ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। इस बात को याद रख के चलना, हमारी कामयाबी का राज इसी में है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक बरकरार रहे, हमारा रिश्ता बरकरार रहे, हमारे दिल के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नक्श हो जाए। तो याद रखना कि आप झोंपड़े में मरेंगे ना, तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत जरूर अता फरमाएगा। और अगर मोहब्बत रसूल न रहे तो पूरी मीठी खाड़ी के ऊपर तुम्हारा कब्जा हो जाए, या कोई हक के ऊपर न रहने वाला फख्र से ये कहने लगे कि हमारी हुकूमत तो मीठी खाड़ी के ऊपर चलती है, तो याद रखना कि मीठी खाड़ी की हुकूमत का दावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आशिके रसूल होना तो एक झोंपड़े में भी अगर तुम्हारा हुक्म चलता है, आशिके रसूल हो और कोई भी अगर तुम्हारा मानने वाला ना भी रहे ना, तो इश्क़े रसूल वो नेमत है कि जन्नत में महल जरूर अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आप देखें कि एक अंसारिया, ये सहाबिया है कि जंग उहद के मौके पर कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहादत के हवाले से खबर मशहूर हो जाती है, तो आज होता ये है ना कि हम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, परेशानियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया कि वो सहाबिया जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के हवाले से ये खबर मशहूर हुई कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये शहीद हो चुके हैं, तो वो खबरगिरी के लिए अपने घर से निकलती है। जब वो अपने घर से निकली, एक गिरोह आ रहा था, वो गिरोह सामने आया, उसने सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब के अंदर उसको ये कहा गया कि मैदान जंग में तुम्हारा बाप ये शहीद हो चुका है। अब किताबों के अंदर ये मिलता है कि बाप की शहादत के बारे में खबर सुनने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि कितने जख्म लगे हैं, तदफीन हुई है या नहीं हुई है, वहां पर मेरे बाप को किस कैफियत के अंदर शहीद कर दिया गया है। ये सुनने के बाद आगे बढ़ी, दूसरा गिरोह रास्ते के अंदर मिला, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से सवाल हुआ। सामने से जवाब के अंदर यह कहा गया कि तुम्हारा तो भाई भी शहीद हो चुका है। फिर भाई के बारे में कुछ न पूछा, वो और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ी, तीसरा गिरोह आ रहा था, उससे सवाल किया। उस औरत को तीसरे गिरोह ने यह कहा कि तुम्हारा शौहर भी शहीद हो चुका है। और ये तीनों की शहादत की खबर सुनने के बाद वो औरत जब आगे बढ़ती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका की जियारत करती है, आपके रुखे ज़ेबा की जियारत करती है, तो जियारत करने के बाद उस औरत ने कहा, जिसका खुलासा ये है कि वो औरत ये कहती है कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अगर सलामत है तो दुनिया की कोई भी परेशानी मुझे बेचैन नहीं कर सकती है। उस अंसारिया सहाबिया ने कयामत तक के मुसलमानों को इस बात का दर्स दिया कि ए मुसलमानों, याद रखना कि तुम्हारी इज्जत व वकार का जरिया न तो तुम्हारा बाप है, न तो तुम्हारी माँ है, न तो तुम्हारा भाई है, न तो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी इज्जत व वकार का जरिया ये है कि हुजूर से तुम्हारा रिश्ता अगर सलामत है तो दुनिया में भी अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा, कब्र में भी इज्जतें अता फरमाएगा, मैदान महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। आप देखें कि सहाबाए किराम ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से कैसी मोहब्बत किया करते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने अर्ज किया था तो यही किया था कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे पीछे कहीं से भी अगर आपकी जात के ऊपर हमला होता है ना तो हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे और आपकी हिफाजत करेंगे। ये कहा था, और ऐसा नहीं कि जुबानी तौर पर दावा किया गया हो, बल्कि ये कि मैदान जंग के अंदर कई सहाबाए किराम की जिंदगी के अंदर ये मिलता है कि अगर उनकी पेशानी के अंदर आखिरी तीर भी लगता है तो तीर के लगने के बाद भी उनका हाल ये होता है कि दुनिया से जाते वक्त बुज़दिली का दर्स न दिया, बल्कि ये कि आखिरी जुमला कहा तो यही कहा कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, कसम खुदा की मैं तो कामयाब हो गया, कसम खुदा की मैं तो कामयाब हो गया। ये सहाबाए किराम की कुर्बानी हमको
हमको क्या बताती है कि मुसलमानों के दिल के अंदर अगर गैरत ईमानी पाई जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर सच्ची मोहब्बत पाई जाती है, तो मोहब्बत रसूल वो चिराग है, मोहब्बत रसूल वो रोशनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हजारों पर गलबा अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हजारों पर गलबा अता फरमाता है। अब आइए आप मुझे एक बात का जवाब दे, जवाब आपको देना है कि कोई अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर तलवार से हमला करे माज़अल्लाह, या नेज़े से अगर हमला करे, तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए यकीनन ये तकलीफ का जरिया है। तकलीफ का जरिया है ना, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये तकलीफ का जरिया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि तलवार से अगर कोई वार करेगा तो तकलीफ होगी, और अगर किसी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दी तो क्या हमारे नबी को तकलीफ नहीं होगी? अरे बोलिए, होगी ना। यानी तलवार से वार करेगा तब भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना है, और किसी ने जुबान से इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी की तो ये भी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना है। अब जब ये हर कोई जानता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो गुस्ताखी करने वाला ये ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने वाला है, तो क्या बहैसियत मुसलमान, बहैसियत सुन्नी के हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वो देवबंदी जमात के जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों और पागलों के बराबर कहा, तो जो हुजूर के इल्म को जानवरों और पागलों से तशबीह दे, तो आप मुझे बताएं कि ये तो ऐसा जुमला है, और फिर उस पर मुनाजरे भी करते हैं, उस पर माज़अल्लाह ये मुनाजरे भी करते हैं। हालांकि अगर ये कह दिया जाए ना इनको कि अशरफ अली थानवी की मालूमात ये तो सूअर की तरह है, अगर इनको ये कह दिया जाए कि अशरफ अली थानवी का नाक जो है ना वो तो भैंस की तरह है, तो फौरन ये चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि अशरफ अली थानवी को ऐसा कह दिया। अरे वो मरदूद को अगर ऐसा कह दे तो तुझे ये नजर आता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो कम से कम इतना तो सोचा होता कि तू नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, अगर कुछ नहीं मानता तो कम से कम इतना तो होता कि जिसको इमाम अहमद रजा ने कहा कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और आज ले उनकी पनाह, कयामत में तो तुम्हारे बाप को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कयामत तो है ही इसीलिए कि फकत इतना सबब है इन इक़ादे बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो कयामत में या रसूल अल्लाह पुकारोगे ना तब भी कुछ होने वाला नहीं है, कयामत में गौसे आजम का नारा लगाओगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर नजात चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अब आप देखें कि सुन्नी जमात, सुन्नी का और देवबंदी का जो इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ असल में इस बुनियाद पर है, और बहुत से लोग असल में ये शिकवा शिकायत करते हैं कि सीए एनआरसी के मामलात इतनी तेजी से चल रहे हैं, चारों तरफ गुस्ताखियां हो रही है, उसके अलावा बहुत से मुसलमानों के मसाइल हैं, और उसके बावजूद इन लोगों का काम ये है कि ये ऐसे वक्त में भी देवबंदी वहाबी का रद्द ही करते हैं, कभी मिलने की बात नहीं करते हैं, कभी मिलने की बात नहीं करते। तो इस बात को याद रख के चलना, सीए एनआरसी जो है ना उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा अल्लाह हिफाजत फरमाए, और हमको बहैसियत सुन्नी बनकर और सुन्नियों को साथ में लेकर मुकाबला करना है। लेकिन अगर बिलफर्ज मान ले
कि अगर जमीन चली भी गई, अगर तुमको हिंदुस्तान से बाहर निकाल भी दिया गया तो हिंदुस्तान से बाहर निकाल जाना ये कोई दोज़ख में जाने का जरिया नहीं है। लेकिन अगर ईमान चला गया ना, तो अगर तुमको हिंदुस्तान का बादशाह भी बना दिया जाए तो फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तालीम अता फरमाई है कि मुसलमान अपनी जान से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा अगर किसी चीज की हिफाजत की कोशिश करता है तो वो अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश करता है, वो अपने अकीदे की हिफाजत की कोशिश करता है। अब आप देखें कि ये देवबंदी जमात के जिन लोगों के ऐसे अकीदे हैं कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों और पागलों के बराबर भी लिख दिया है, तो ये है कि इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से यहाँ तक लिखा कि नबी का ख्याल दिल में, नबी का ख्याल नमाज में लाना ये गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर है। और जो लोग उनके अकाईद को नहीं जानते हैं उनको हम खुलेआम कहते हैं कि ये बातें हम बंद कमरे में नहीं कह रहे हैं बल्कि मैदान में कह रहे हैं। कभी भी उलमाए अहले सुन्नत के पास आएंगे तो इन्हीं की किताबों के हवाले से उनके कुफरिया अकीदे की निशानदही कर सकते हैं, उनके कुफरिया अकीदे के बारे में हम बता सकते हैं। और इतने गंदे अकीदे रखने के बाद भी वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों को ये दावत देते हैं कि ये सुन्नी तो हमेशा लड़ाने की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, आओ हमारे साथ मिल जाओ और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इस बात को याद रख के चलना कि जन्नत में जाने का रास्ता अगर है तो वो वाहिद एक ही रास्ता है जिसे अहले सुन्नत व जमात का रास्ता कहा जाता है। और जो लोग रद्द को पसंद नहीं करते हैं या रद्द के बारे में ये कहते हैं कि ऐसे हालात में भी रद्द कर दिया जाता है, तो इस बात को याद रख के चलना कि हमारे लिए सबसे अहम ईमान की दौलत है। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं जो आसानी के साथ लोगों को समझ में आ जाती है। हो सकता है कुछ नए लोग हों तो फिर से वही मिसाल मैं देता हूं जो रद्द को पसंद नहीं करते हैं ना, कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप ही से एक सवाल करता हूं कि मिसाल के तौर पर आपके इलाके में अगर मैं रहने के लिए आऊं, आपके इलाके में मैं रहने के लिए आऊं और आपके इलाके में मेरे मकान के सामने या अगल बगल में कोई ऐसा आदमी है जो नए आदमी से ताल्लुक बनाता है और ताल्लुक बनाने के बाद जब गहरे राब्ते हो जाए ना तो घर में चोरी करता है। अब मैं रहने के लिए आया और आप में से किसी ने मुझे ये बता दिया कि मौलाना अमजदी साहब आप इसके साथ ज्यादा ताल्लुक मत रखना क्योंकि ये ऐसा है कि करीब तो आएगा लेकिन करीब आने के बाद वो तुम्हारे घर में चोरी करेगा। तो आप मुझे बताएं आपने मेरे साथ भलाई की या बुराई की? भलाई की ना, आपने मेरे साथ भलाई की। अब मेरे साथ ये जो भलाई की आपने, तो क्या उसको वली कहकर भलाई की या आपने ये कहा कि ये तो बहुत बड़ा मुत्तकी आदमी है, जहां भी जाता है लोगों को सुधार देता है, ऐसा कहा? आपने चोर ही कहा ना, आपने चोर ही कहा कि ये शरीफ बनकर आएगा, करीब आने के बाद चोरी करेगा। तो ये हर आदमी मानता है कि उसको चोर कहने वाले ने मेरे साथ भलाई की। तो हम देवबंदी वहाबी से दूर रहने के लिए कहते हैं, तो क्या ये कहते हैं कि अशरफ अली थानवी ने आला हजरत की जमीन पर कब्जा किया था इसलिए दूर रहना? क्या हम ये कहते हैं कि रशीद अहमद गंगोही ने 1500 रुपये ले लिए थे इसलिए दूर रहना? अरे जब दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई 5000 रुपया बचा ले तो वो तुम्हारा मुहसिन होता है। तो देवबंदी जमात का रद्द इसलिए किया जाता है कि जिस तरह एक चोर शराफत का लिबादा ओढ़कर तुम्हारी पास आकर तुम्हारे घर के अंदर चोरी करेगा तो दुनिया का नुकसान होगा। तो अगर बेनकाब कर दिया
दिया गया तो बेनकाब करने वाले को मुहसिन कहा जाता है। तो सुन्नी उलमा उनकी किताबों के हवाले देकर ये बताते हैं कि इनकी दाढ़ी पर मत जाओ, इनकी टोपी पर मत जाओ, इनके अमामे पर मत जाओ, इनके कुर्ता और जुब्बे के ऊपर मत जाओ, बल्कि इस बात को याद रखना कि इनकी किताबों से ये बात साबित है कि ये आएंगे सूफी बनके, ये आएंगे शरीफ बनके, ये आएंगे जन्नत की बहारें दिखाते हुए। लेकिन ये कि अगर उनके ऊपर भरोसा कर लिया ना तो याद रखना तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। तो मुहसिन वो होता है जो आपके ईमान की हिफाजत करे, आपके अकीदे की हिफाजत करे। अब आप देखें कि इन लोगों ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया। इल्म गैब का इनकार तो किया, साथ में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को ऐसी चीजों से तशबीह दी कि यकीन जाने कोई भी ऐसा कहने वाला कितनी भी ज्यादा नमाजें पढ़े, इबादत करे, कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया है कि नहीं है। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो आयत करीमा क्या है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, यानी ए महबूब तुम्हारे रब की कसम वो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि आपने आपसी इख्तिलाफ में आपको हाकिम न बना ले। यानी कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया कि ये मेरा महबूब ये हाकिम है, और ये ऐसे हाकिम है कि उनके फैसले को मानना ये लाजिम और जरूरी है। और दूसरी एक मकाम पर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, कि बेशक कौम बनी इसराइल ये 72 फिरकों में तकसीम हो गई। व तफ्तरिक़ु उम्मती अला 30 व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत ये 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, तमाम के तमाम ये दोज़ख में जाएंगे मगर एक जन्नत में जाएगा। सहाबाए किराम ने हमारे ऊपर एहसान किया। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं मन ही या रसूल अल्लाह, यानी वो एक जन्नत में जाने वाली जमात कौन सी है। तो हमारे आका ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, कि जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है। तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों को जन्नती फिरके और जन्नती जमात के हवाले से बारगाह मुस्तफा से जो पैमाना दिया गया है, जो मीजान दिया गया है, वो मीजान ये है कि जिसका अकीदा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अता करदा अकीदे के मुताबिक होगा, जिसका अकीदा सहाबाए किराम के अकीदे के मुताबिक होगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर तो इल्म गैब मुस्तफा का इनकार कर दिया गया, और तबलीगी जमात वाला हमको ये कहता है इल्म गैब मुस्तफा के ऊपर तुम्हारे पास कौन सी दलील पाई जाती है। आप उलमाए अहले सुन्नत की किताबों का मुताला करेंगे ना तो आप देखें कि इल्म गैब मुस्तफा के ऊपर इमाम अहमद रजा ने वो खजाना छोड़ा है जिसको अद-दौलतुल मक्किया फी माद्दतिल गैबिया कहा जाता है। और ये ऐसा खजाना है कि पूरी देवबंदियों की ज़ुर्रियत अगर मिलकर जमा हो जाए तो इमाम अहमद रजा के कलम से निकलने वाली एक तहरीर का जवाब नहीं हो सकता है। और इमाम अहमद रजा की इस तहरीर के अंदर इल्म गैब मुस्तफा के ऊपर वो दलाइल दिए गए हैं कि देवबंदी जमात भी यही कहेगी कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। लेकिन मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं कि देवबंदी कहते हैं कि इल्म गैब मुस्तफा के ऊपर तुम्हारे पास कौन सी दलील पाई जाती है। तो हम ये कहते हैं कि जितनी जगह पर भी देवबंदी जमातें मौजूद है या चलती फिरती नजर आती है या इल्म गैब मुस्तफा के हवाले से सवाल करती है, तो इल्म गैब मुस्तफा की अगर दलील चाहिए ना तो जिस जगह पर देवबंदी खड़ा होगा तो उस देवबंदी का देवबंदियत के बारे में दावा करना ये मेरे आका के इल्म गैब मुस्तफा की दलील है। क्यों कि ये जो फितना उठा वो तकरीबन 1400 साल के बाद पैदा हुआ, और हमारे आका ने 1400 साल पहले ये फरमा दिया कि सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। तो उसमें यमन के लोग आए, उसमें यमन के लोग आए, शाम के लोग आए, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप शाम के लिए तो
दुआ फरमा दें। हमारे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा। यमन के लोग थे, यमन के लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह यमन के लिए दुआ फरमा दे। हमारे आका ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ए अल्लाह यमन में बरकतें अता फरमा। वहां पर नजद के लोग भी पाए जाते थे, वहां पर रियाज के लोग भी पाए जाते थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वफी नजदिना, यानी या रसूल अल्लाह नजद के लिए आप दुआ फरमाएं। 2 मरतबा या 3 मरतबा जब सरकार की बारगाह में अरीजा पेश किया गया तो हमारे आका ने इस फितने के हवाले से खबरदार करते हुए 1400 साल पहले ये फरमा दिया था, हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलउ कर्न शैतान, यानी ये वो सरजमीन है जहां पर फितने पैदा होंगे, जलजले होंगे, शैतान की सींग जाहिर होगी। अब वो शैतान की सींग कौन है? उसी को नजदी वहाबी देवबंदी कहा जाता है। तो आज देवबंदी ये कहता है, इल्मे गैबे मुस्तफा पर तुम्हारे पास कौन सी दलील पाई जाती है? तो हम ये कहते हैं, देवबंदी जमात का पैदा हो जाना यही मेरे आका के इल्मे गैबे मुस्तफा पर दलील है। वरना तो याद रखें कि हुजूर का इल्मे गैब तो ये है कि इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करूं। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के ऊपर दलील है। कुरान की बेशुमार आयतें ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब के ऊपर दलील देती है। बल्कि ये कि आप देखें, देवबंदी जमात क़यामत की जो अलामतें हदीस की रोशनी में बयान करते हैं ना, कि सरकार ने फरमाया क़यामत से पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये जो अलामतें बयान फरमाई वो इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? ये अलामतें बयान फरमाई वो इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? मैदान महशर में क्या होने वाला है वो हमारे आका ने बयान फरमाया, वो इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? तो इसलिए याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है ना, और इमाम अहमद रजा ने जो अकीदा दिया और सरकार ने जो मीज़ान और पैमाना बयान फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, तो उस मीज़ान के ऊपर अगर कोई खड़ा उतरता है तो उसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। और इमाम अहमद रजा ने ये तमाम दलाइल को लिखने के बाद गोया कि हमको ये बता दिया कि मुसलमानों याद रखना कि मसलके रजा, फिक्रे आला हजरत ये कोई और नई चीज नहीं है, बल्कि तमाम असलाफ की फिक्र को और तमाम असलाफ की फिक्र की रोशनी को इमाम अहमद रजा ने अपनी किताबों के अंदर जमा करने के बाद हमको यही पैगाम दिया कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब आप देखें कि इनका दूसरा अकीदा क्या है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से यहां तक लिख दिया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना ये गधे और बैल के ख्याल को लाने से ज्यादा बदतर होता है। यहां तक लिख दिया, हालांकि ये जो अक्ल से पैदल है ना, कम से कम इतना सोचे कि जब एक बंदा तकबीर तहरीमा कहता है, अल्लाह अकबर कहा, रुकू के अंदर गया, रुकू किया, सजदा किया, ये जो रुकू करने का तरीका है, तकबीर तहरीमा कहने का तरीका है, और बाकी जो नमाज के अरकान हैं, तो आखिर वो किसने सिखाए? वो हमारे आका ने सिखाए ना। रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। तो ये कैसे हो सकता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं की नकल जो बंदा नमाज में करे और सरकार की याद ना आए? हाँ? सरकार की अदाओं की नकल नमाज में करें और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याद ना आए, बल्कि ये इतने पागल लोग हैं कि मैंने एक किताब के अंदर नुक्ता पढ़ा था कि ये जो सऊदी से मुसल्ला आता है ना, तो उसके ऊपर खजूर का दरख्त होता है और 2 तलवारें होती है। क्या होती है? मुसल्ले पर खजूर का दरख्त होता है, 2 तलवारें होती है। एक मौलाना ने बहुत अच्छा लिखा, एक मौलाना ने लिखा कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो देखेंगे तो उसका ख्याल आना ये लाजिम है।
अब इन्होंने मुसल्ले के ऊपर, जिस जगह के ऊपर आदमी जाकर सजदा करता है तो खड़ा होगा ना, तो खजूर का दरख्त भी नजर आता है, 2 तलवारें भी नजर आती है, जो सऊदी हुकूमत का निशान है। तो मौलाना ने लिखा, ये कैसी पागल कौम है कि नमाज के अंदर उनका दरख्त दिख जाए, तलवार दिख जाए और सऊदी का अलामती निशान दिख जाए और उसकी याद आए तो नमाज में खराबी नहीं आएगी, लेकिन नबी का ख्याल आए तो माज़अल्लाह नमाज में खराबी आएगी। नबी का ख्याल आए तो माज़अल्लाह नमाज में खराबी पैदा हो जाएगी। और जब से मैंने ये पढ़ा ना तो मेरे साथ ये परेशानी हो गई, मुझे पहले पता नहीं था कि ये इनका अलामती निशान है। अब मेरे साथ ये परेशानी हो गई कि उस मुसल्ले पे मैं नमाज पढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उस मुसल्ले पे जैसे ही खड़े होता हूं ना तो वो कमीनों का ख्याल मेरे दिल के अंदर आता है। तो ख्याल से बचने के लिए उस मुसल्ले को ही निकाल दिया जाता है। बहरहाल इन्होंने ये जो अपनी किताब के अंदर लिख दिया ना, तो ये सिर्फ बताने के लिए होता है। लोगों को कहते हैं कि हमारे अकीदे ऐसे नहीं हैं, वरना हकीकत यह है कि जब इनके साथ बहस का मामला आ जाए तो इन्हीं किताबों के दिफा में पूरी देवबंदी और तबलीगी जमात खड़ी हो जाती है। अब आप देखें कि इतनी गलीज और गंदी इबारत को लिखने के बाद भी वो ये कहते हैं कि हमारे पीछे चलो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस का खुलासा आपके सामने अर्ज करता हूं, और उस हदीस की रोशनी में आप देखें कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन ने हमको इस बात का पैगाम दिया कि मुसलमानों याद रखना कि नबी के तसव्वुर से नमाज में खराबी नहीं आती है, बल्कि इबादत को रब की बारगाह में कबूल किया जाता है। इबादत को रब की बारगाह में कबूल किया जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 कबीलों के दरमियान इख्तलाफ हुआ तो आप सुलह करवाने के लिए तशरीफ ले गए। नमाज का वक्त हुआ, सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला के सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तबारक व तआला वो इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं और दरमियानी जमात में, यानी जमात चल रही है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो सहाबाए किराम ने तिरछी नजर से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, और चेहरे को देखा तो ऐसे हाथों को बजाकर सिद्दीक़ अकबर को खबरदार करने लगे। सिद्दीक़ अकबर इमामत के मुसल्ले से पीछे आने लगे। हमारे आका ने उनको ठहरने का हुक्म दिया, लेकिन हाथ ऐसे उठाकर एहसान माना, शुक्रिया अदा किया और वो वापस आ गए। हमारे आका इमामत के मुसल्ले पर चले जाते हैं। खुलासा आपके सामने अर्ज कर दूं, और नमाज मुकम्मल हो जाती है। किसी की नमाज में खराबी नहीं आई, किसी की नमाज में खराबी पैदा न हुई। ये किसका अमल है? ये सहाबाए किराम का अमल है। और किसकी मौजूदगी में है? ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो ये अमल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि हर एक सहाबी, यानी हर सहाबी ये हिदायत का चमकता हुआ सितारा है। तो ये इतने सब सहाबा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका की जियारत करते हैं, और सिद्दीक़ अकबर तो इमामत के मुसल्ले से पीछे आ जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, किसी का चेहरा देखेंगे तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए, आएगा ना। बाप का चेहरा देखा तो बाप का ख्याल, माँ का चेहरा देखा तो माँ का ख्याल, बेटे का चेहरा देखा तो बेटे का ख्याल, बच्चे का चेहरा देखा तो बच्चे का ख्याल। अब ये तमाम सहाबाए कराम का इजमाई अमल है कि सब के सब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका को देखते हैं, और किसी सहाबी की नमाज के अंदर खराबी पैदा न हुई तो उनके इस अमल ने क़यामत तक के मुसलमानों को इस बात का दर्स दे दिया कि ए मुसलमानों, इस बात को याद रख के चलना कि नबी की तसव्वुर से इबादत के अंदर खराबी पैदा नहीं होती है, बल्कि सहाबाए किराम के अमल ने और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खामोशी ने इस बात की सनद अता फरमा दी कि क़यामत तक के मुसलमान इस बात को याद रख के चले कि नबी के तसव्वुर से इबादत में खराबी पैदा नहीं होती है, बल्कि
इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है। और यही दर्स इमाम अहमद रजा ने दिया, यही दर्स मसलके आला हजरत ने दिया। इसलिए दोस्तों, इतना वाज़ेह फर्क होने के बावजूद अगर कोई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन देवबंदी जमात के पीछे चला जाता है, वहाबी जमात के पीछे चला जाता है, तो वो अपने आप को हलाकत के रास्ते के ऊपर डालता है। लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि हमारी नजात हो, तो नजात का वाहिद एक ही रास्ता है, और वो एक रास्ता है अहले सुन्नत व जमात का रास्ता। वो रास्ता है अहले सुन्नत व जमात का रास्ता। और बाज ऐसे लोग, एक और अकीदा इनका ये है, मैं एक एक बात बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, दलाइल तो बेशुमार है, कि एक और बात कि इन लोगों ने तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखा माअज़ल्लाह कि जिसका नाम मोहम्मद या अली होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता। यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार कर दिया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियार का इनकार कर दिया। तो ये दलील मैं ऐसे लोगों के लिए दे रहा हूं कि बहुत से लोग जो देवबंदी के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और गौसे पाक की 11वीं भी करते हैं, देवबंदी के पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके कुफरिया अकीदे खबर न होने की बुनियाद पर वो गौसे आजम का नारा भी लगाते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये इबारत दिखाने की जिम्मेदारी हमारी, और सरकार बगदाद की बारगाह से अगर फैसला चाहते हो ना, तो सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी का मुताला करें, तो आपको ये नजर आएगा कि वो अपने नाना जान के हवाले से तो यही अकीदा रखते थे कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ व इख्तियार में। अरे ज़ाते मुस्तफ़ा तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की वो बरकतें हमारे सामने रखी। क्या आप नहीं जानते हैं कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि आपका मामला ये था कि आप पहले खिताब नहीं फरमाते थे। एक मर्तबा आप सोए हुए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहजादे खिताब क्यों नहीं करते। सरकार बगदाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ पर तो बड़े बड़े फसीह व बलीग अरबी बोलने वाले पाए जाते हैं, यहाँ पर इनके सामने मैं कैसे खिताब करूं। हमारे आका ने सरकार बगदाद को मुंह खोलने का हुक्म दिया। जब मुंह को खोलाना तो हमारे आका ने 7 मरतबा अपना लुआब दहन सरकार गौसे आजम के मुंह में दाखिल फरमाया। अब यहाँ पर आप देखें कि बराबरी का दावा करने का बड़ा शौक है, तो हम तो तबलीगी जमात वालों को ये कहते हैं कि तू अगर किसी जगह के ऊपर थूक देना तो तेरी बीवी साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। तो अगर किसी जगह पर थूक देता है तो वहां पर मक्खियां जमा हो जाती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात ये तो बहुत बड़े मकाम और मर्तबे की मालिक है। हमारे आका के लुआब दहन का ये मामला होता है कि अगर खारे कुएं के अंदर थूक दें तो वो शीरी हो जाता है। हमारे आका के लुआब दहन का ये मामला है कि अगर दूखती हुई आग के अंदर डाल दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। और ये हदीसों ही इससे तो साबित है कि अगर एक सहाबी की पिल्ली टूट जाए तो हमारे आका अगर अपने हाथ को रख दें तो अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। और जो लोग गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं तो गौसे आजम कौन सा अकीदा देकर गए, उस अकीदे के बारे में सुने और समझे कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के मुंह में इमामुल अंबिया का लुआब दहन दाखिल हो गया तो उसके बाद गौसे आजम के वाज़ो नसीहत का ये मामला हो गया कि आपके खिताब को सुनने के लिए 70,000 लोग जमा हो जाते हैं और इल्म और हिकमत के और मारिफत के वो चश्मे आपकी जुबान मुबारक से जारी होते हैं कि कई सौ उलमा आपके खिताब को लिखने के लिए बैठा करते हैं। तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता कि क़यामत तक के मुसलमानों को गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का पैगाम दिया कि ए मुसलमान
मुसलमानों, इस बात को याद रख के चलना कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, अगर जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, तो अपने नबी को, मेरे नाना जान को मजबूर और बेबस मत समझना, बल्कि नबी की जात तो नबी की जात है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लुआबे दहन के अंदर वो बरकतें अता फरमाई है कि अगर वो गौसे आजम के मुंह में चला जाता है तो हिकमत और मारिफत के चश्मे जारी हो जाते हैं। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के इसी अकीदे की तर्जुमानी इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तो यही कहते हैं कि आपने यही इसीलिए तो कहा कि जो रब की बारगाह से हासिल करना चाहता है, तो गौसे आजम के इसी अकीदे की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहमद रजा ने कहा कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो इससे क्या समझ में आया कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमको यही अकीदा अता फरमाया। अब रहा ये सवाल कि कोई देवबंदी जमात वाला ये कहे कि ये तो गौसे आजम की करामत तुमने सुना दी, हम उसको हुज्जत के अंदर नहीं मानते हैं, हम उसको दलील के अंदर नहीं मानते हैं, तो मैं उनके सामने एक हदीस मुबारका रखता हूं और उस हदीस मुबारका को रखने के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मुख्तसर दलील, वक्त भी काफी हो गया है, कि ये जो इख्तियार मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं, तो ये आप तमामी हजरात मसला जानते हैं ना, ये आप तमामी हजरात मसला जानते हैं कि नापाकी की हालत में मस्जिद में दाखिल होना ये जायज़ नहीं है। जायज़ है, बगैर वुजू के तो जा सकते हैं, लेकिन नापाकी की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए फरमाया, इस हदीस को इमाम अहले सुन्नत ने एक जगह पर तहरीर फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए फरमाया, या अली ला यहिल्लु लिअहदिन अन युजनिब फी हाज़ल मस्जिद गैरी व गैरुक, यानी ए अली, मेरे और तेरे अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है कि वो जनाबत की हालत में मस्जिद के अंदर दाखिल हो। ये किसने फरमाया? हमारे आका ने फरमाया। और ये क्या है, और लोग दाखिल नहीं हो सकते। और हजरत अली से जब ये फरमाया ना, तो हजरत अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, शरीयत का कानून तो ये है कि दाखिल नहीं हो सकते, आप मुझे इजाजत देते हैं, ये नहीं फरमाया। बल्कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अली को नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन वो चीजें अता फरमाई, खुसूसियत अता फरमाई कि उनमें से कोई एक भी मुझे मिल जाती ना, तो वो अरब के सुर्ख ऊंटों से ज्यादा मेरी नजर में कीमती होती। लोगों ने अर्ज किया कि हजरत वो तीन चीजें क्या है? तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सबसे पहले तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा का निकाह हजरत अली से फरमाया। दूसरी खूबी है कि जंगे खैबर के मौके के ऊपर फतह खैबर का जो झंडा अलम किसी के हाथ में दिया गया तो वो अली के हाथ में दिया गया। और तीसरी खूबी ये कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको जनाबत की हालत में मस्जिद में जाने की इजाजत अता फरमाई। अब हजरत अली का खामोश रहना, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का उसके ऊपर यह कहना कि इमामुल अंबिया ने उन्हें तीन खूबियां खुसूसियत अता फरमाई, तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि तमाम सहाबाए किराम का ज़ाते मुस्तफ़ा के हवाले से यही अकीदा था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मजबूर और बेबस नहीं है, बल्कि बकौल इमाम अहमद रजा के तमाम सहाबा का अकीदा यही था कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़े व इख्तियार में। अब इतनी वाज़ेह दलील होने के बावजूद अगर देवबंदी वहाबी जमात ये कहे कि नहीं, हम तो यही कहेंगे कि माज़अल्लाह नबी बे इख्तियार है और जन्नत में दाखिल हो
जाएंगे तो इस बात को याद रख के चलना कि मैदान महशर में पता चल जाएगा कि जन्नत में तो वही दाखिल होगा जो इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। जन्नत में वही दाखिल होगा जो अकायद अहले सुन्नत व जमात पर सख्ती के साथ कायम रहने वाला होगा। और एक बात आप आगे समाअत फरमाते चले कि इन लोगों का हाल और मामला ये है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से ये तक़वियतुल ईमान के अंदर ये लिखा, तक़वियतुल ईमान में ये लिखा कि माज़अल्लाह हमारे नबी को कि वो मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, मेरे पास 100 साल पुराना नुस्खा भी है, अभी नए में कुछ तब्दीली करने लगे हैं। तो तब्दीली करता है चोर ही किया करता है, यानी मिट्टी से मिल गए या ऐसा कुछ तब्दीली की। लेकिन मेरे पास 100 साल पुराना एक नुस्खा है, तकरीबन 100 साल हो गए, और उसकी जेरोक्स निकाल के रखी है, उसमें वही इबारत है। तो ये जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से लिखा ना, अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई जिंदा मानता है या सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी हमारी मदद फरमाते हैं, तो हमको मुशरिक कह दिया जाता है। और इतना नहीं सोचते कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से तुम जो मोहब्बत का ढोंग करते हो ना, यानी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के हवाले से ये कहते हैं ये हमारे हैं, हालांकि वो नकली माल बेचने के चक्कर के अंदर मोहब्बत का दावा करते हैं। और हम जो उनसे मोहब्बत करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वाकई में वो हमारे सच्चे पेशवा है और आशिक रसूल है। तो उनकी किताब को अगर देख लिया होता तो उन्होंने तो अपनी किताब के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने अपने विसाल से पहले ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जब इंतकाल हो जाए ना तो मेरा जनाजा या आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारका के पास ले जाना और वहां पर ले जाकर सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करना। अगर सरकार जवाब अता फरमा दे तो मुझे उनके पहलू में दफन किया जाए, वरना जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया जाए। तो आप सिर्फ एक बात का जवाब दें कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ये जो वसीयत फरमाते हैं, तो क्या इससे ये समझ में नहीं आता है कि सिद्दीक़ अकबर का इजाजत मांगना ही इस बात की दलील है कि सिद्दीक़ अकबर का अकीदा वही था कि आज भी हमारे आका जिंदा है। हा? सिद्दीक़ अकबर का अकीदा वही था कि आज भी हमारे आका जिंदा है। और तमाम सहाबा में से किसी ने यह नहीं कहा कि ये कौन सी नई बिदात को पैदा करके सिद्दीक़ अकबर चले गए, ये कौन से नए तरीके को राइज किया जाता है, बल्कि सिद्दीक़ अकबर के जिस्म मुबारक को रखा गया और जब हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश किया तो हुजरे मुबारका का दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा खुल गया और आवाज आती है कि महबूब को महबूब के पहलू में दफन किया जाए। और ये जब आवाज आई तो उसी की तर्जुमानी इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को हम जिंदा मानते हैं ना, तो ये कोई नया अकीदा नहीं है, बल्कि ये वही अकीदा है जो तमाम सहाबाए किराम का अकीदा पाया जाता था। अब आप देखें कि ये देवबंदी जमात के जिन्होंने हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, लेकिन ये कि इनका रशीद अहमद अगर मर गया ना, रशीद अहमद मर गया, मिट्टी में मिल गया, रशीद अहमद मिट्टी में मिल गया, जब वो नबी के बारे में कह सकते हैं तो ये तो वाकई में मिट्टी में मिलने वाले हैं। हाँ, ये तो वाकई में मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो रशीद अहमद ये जब मर गया ना, तो हम अगर कहें गौसे आजम हमारी मदद फरमाएं, हमारी जरूरतों को पूरे करें, तो हम मुशरिक हो गए। और मर्जिया रशीद अहमद गंगोही में रशीद अहमद के लिए लिखा, हवाई दीन दुनिया की कहां ले जाए यार, हवाई दीन और दुनिया की कहां ले जाए यार, गया वो क़िबले हाजात रूहानी व जिस्मानी, यानी रूहानी जिस्मानी सब जरूरतों को वही पूरा करने वाला था।
अब आप सोचें कि रशीद अहमद जैसा गद्दार मर जाए और तुम्हारा मौलवी मर्जिए के अंदर ये लिखे कि ये हमारी मदद करने वाला है, तो तब भी तुम मोमिन रहते हो? यानी है नहीं, तब भी तुम अपने आप को मोमिन कहते हो। और हम इमामुल औलिया, सैयदुल औलिया, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जैसों को पुकारे तो हमको मुशरिक कहा जाता है। बल्कि हद तो ये है कि रशीद अहमद के बारे में तुमने तो यहां तक लिख दिया कि मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, हालांकि खुद मर गया। हाँ, कितने पागल लोग हैं यार। यानी उसके मरने के बाद ये लिखते हैं मुर्दों को जिंदा किया, जिंदों को मरने न दिया, वो खुद मर गया। उसके बाद जब आदमी गद्दार होता है, गुस्ताख होता है ना, तो उसका हाल यही होता है कि उसका कलम कहां पे चलता है उसे खुद पता नहीं होता है। कि माज़अल्लाह हजरत ईसा की शान में इतनी बड़ी जसारत और इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन यहां तक लिखा, ये हजरत ईसा को चैलेंज कर रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे ना। तो ये क्या कहता है कि रशीद अहमद तो माज़अल्लाह हजरत ईसा से एक कदम आगे है कि मुर्दों को जिंदा किया। तो हजरत ईसा ये तो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, लेकिन रशीद ऐसा है कि जिंदों को मरने न दिया। जरा आकर देखे इब्ने मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये आंख दिखाते हैं। तो क्या ऐसा गद्दार कभी मुसलमान हो सकता है? क्या ऐसा गद्दार कभी ईमान वाला हो सकता है? लिहाजा दोस्तों, हमारा जिम्मा है, हमने आपको खबरदार किया, लिहाजा इन लोगों की दोस्ती खत्म करें, इन लोगों के पीछे नमाज पढ़ना खत्म करें। और इस चीज को याद रख के चलें कि सुन्नी जो होता है ना, वो सूखी रोटी को खाना तो गवारा कर लेता है, लेकिन कभी भी देवबंदी जमात के पीछे नहीं चलता है। हा? और फिर भी ये तमाम बातें सुनने के बाद भी अगर आप इन लोगों के साथ चाय नाश्ता करते हैं, इन लोगों के साथ खाना पीना होता है और हाथ उठाकर आपका यही दावा होता है कि हम अपने नबी की जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं कि जब हमारे आका ने खुद ये मुतालबा फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत हमको मोमिन कामिल का तर्जमा नहीं करवाते थे। ये हदीस हुजूर हाफिज मिल्लत के पास पढ़ी ना, तो मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं हुजूर हाफिज मिल्लत ने हमको इस हदीस के तर्जमे में ये नहीं कहा कि मोमिन कामिल नहीं हो सकता। हुजूर हाफिज मिल्लत यही फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं हो सकता। अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करें। तो कितने लोग अपने नबी की जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। हम सब करते हैं ना, करते हैं ना भाई। देवबंदी के अकीदे क्या है वो तो सुने ना। और ऐसा नहीं है कि हमने कमरे में बंद करके तुमको सुनाया, बहुत से देवबंदी भी सुन रहे होंगे, हाँ? बहुत से वहाबी भी सुन रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बंद कमरे में हमने सुनाया, क्योंकि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। हाँ? वो और होते हैं जिनकी जुबानें बदला करती है, रजा वाले वो होते हैं जो बंद कमरे में भी वही बोलते हैं जो मैदान में बोलते हैं। हाँ? क्योंकि जो यतीम होता है ना वो डरता है, और इमाम अहमद रजा ने इतना लिखा कि हमको मालदार कर दिया। हाँ? हम यतीम नहीं हैं, बस अल्लाह हमें तौफीक दे कि इमाम अहमद रजा की समझ का सदका अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को अता फरमाए। इमाम अहमद रजा की किताबों को समझने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। और यकीन जाने इमाम अहमद रजा की किताबों की समझने की सलाहियत अगर आ जाए और दिल रोशन हो जाए ना, तो वो हजारों के मजमे में भी होगा, तो यकीन जाने वो यतीम नहीं होगा, बल्कि गौसे आजम का करम वो होगा कि कमजोर से कमजोर मैदान में खड़े होकर यही कहेगा कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम सब ने हाथ उठाया कि हम हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम सब सोचें, आज अगर सोशल मीडिया पे तुम्हारी जात के हवाले से एक मैसेज आ जाए और तुम जितना मुकाबला करने की कोशिश करते हो
या अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हो, या तुम्हारे बाप की इज्जत पर हमला हो जाए तो तुम जितनी ज्यादा अपने बाप की इज्जत की हिफाजत की कोशिश करते हो, यहां तक कि उसका बाइकाट भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। क्या वाकई में ऐसा है कि वो देवबंदी जमात जिन्होंने हमारे नबी की शान में इतनी गुस्ताखियां की, क्या उनका भी बाइकाट होता है? हमारी इज्जत से हजारों गुना ज्यादा, करोड़ों गुना ज्यादा, बल्कि इसको बढ़ाते रहे तो मेरे ख्याल से कितना बढ़ाएं वो समझ में नहीं आता है कि हमारी इज्जतें अगर वाबस्ता है तो इसी से वाबस्ता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामोज के ऊपर कुर्बानी दे। जब तुम अपने बाप के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोग ये कहते हैं कि कैसे बाइकाट कर दिया जाए। अरे तूने अपने बाप के दुश्मन का बाइकाट कैसे कर दिया? तेरे बाप का एहसान तुझे याद आ गया, तूने बाइकाट कर दिया। माँ का एहसान याद आ गया, तूने बाइकाट कर दिया। तो बाप का एहसान याद रहा, माँ का एहसान याद रहा, तो क्या नबी का एहसान भूल गया? नबी का एहसान अगर याद रहेगा ना तो बाइकाट करना इतना आसान होगा कि बड़े से बड़ा करीबी जो होगा ना तो नबी के एहसान को अगर याद रखेंगे तो यकीन जाने बाइकाट करना इतना आसान है कि हुजूर के एहसान को याद रखा तो कोई भी गुस्ताख रसूल तुम्हारे पास आएगा ना तो डंके की चोट पर यही कहोगे कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जो लोग लूली लंगड़ी दलीलें किया करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो देवबंदी के करीब इसलिए जाते हैं कि हम थोड़ी गुमराह होंगे, और एक बात अक्सर कहते हैं कि भाई देवबंदी कभी ये नहीं कहता है, और होता है ना कई मर्तबा देवबंदी मौलवी बाज लोगों की बेवकूफ़ी की बुनियाद पर आ भी जाते हैं स्टेज पे। और एक बात मैं आपको कहूँ कि हर मसले में नरमी की जाती है, अगर कुछ गलती हो रही है तो इस्लाह फरमाएं। हर मसले में नरमी करने का मिजाज पैदा हो गया। अब देवबंदियों के साथ स्टेज पर जमा होने के लिए इनके पास एक बुरहान मिल्लत वाली दलील है। हाँ, बुरहान मिल्लत वाली दलील है। तो भाई लोगों की हिफाजत के लिए जब इतनी नरमियां पैदा कर दी तो अकीदे की हिफाजत के लिए सख्ती भी तो कर सकते हैं। अकीदे की हिफाजत के लिए सख्ती भी तो कर सकते हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फितने के खौफ से मस्जिद में औरतों को आने पर पाबंदी लगाई। अब यहाँ पर तो ये है कि देवबंदी मौलवी स्टेज पे ना भी आए ना तब भी हजारों बोलियां बोलने वाले हैं कि इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो अगर तुमने स्टेज के ऊपर देवबंदी मौलवी को जमा कर दिया और लोगों का अकीदा या ईमान खराब हो गया तो आप मुझे बताएं वक्त का तकाजा क्या है? वक्त का तकाजा ये है कि हम सबसे पहले लोगों के अकीदे की हिफाजत की कोशिश करें, और बुजुर्गों की तालीमात के अंदर जब इतनी ज्यादा नरमियां पैदा कर दी असबाब सित्ता की रट लगाकर, तो कभी कभी लोगों के अकीदे की हिफाजत के लिए सख्ती भी कर लिया करें, लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए सख्ती भी कर लिया करें। और तजर्बे से ये बात साबित है कि जब भी देवबंदियों के साथ स्टेज के ऊपर जमा होते हैं तो ये गवर्नमेंट ऐसी है कि हिंदू अगर रोड के ऊपर साल भर के लिए निकल आए ना तो उनकी नहीं सुनी जाती है, तो तू देवबंदी के साथ 50 निकल जाएगा तो तेरी कौन सी सुनी जाएगी? उससे बेहतर यह है कि सुन्नियों को जमा किया जाए, सुन्नियों के ईमान को मजबूत किया जाए, और इस बात को याद रख के चले कि हमारे आका अगर मदद करना चाहेंगे ना तो अगरचे मुख्तसर सुन्नी होंगे, अल्लाह तबारक व तआला गलबा तुम्हें ही अता फरमाएगा। लिहाजा मौजूदा पोजीशन ये है कि हम कभी भी देवबंदी वहाबी से इत्तेहाद न करें, देवबंदी वहाबी से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। करेंगे ना इंशाअल्लाह, देवबंदियों का बाइकाट करें और इमाम अहमद रजा के मसलक के ऊपर इस तौर पर इतनी सख्ती के साथ अमल करें कि हमारे लिए नजात का जरिया बन जाए। और आखिरी बात, वक्त काफी हो गया, आखिरी बात बताऊं कि बाइकाट कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले कहा ना, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एहसान को याद करें और
करीब जाने में नुकसान तो जाहिर है कि जब हमारे नबी ने फरमा दिया कि इनके करीब गए या वो आया, कहीं गुमराहियत में न डाल दे, कहीं फितने में न डाल दे, तो जब हमारे नबी ने ये कह दिया कि उनके करीब जाना, उनको करीब लाना ये गुमराहियत का जरिया है, तो हमारे ऊपर लाजिम ये है कि हम लोगों की अकली दलीलों को न देखें, बल्कि ये समझें कि ये उसका फरमान है कि जिस जात को अल्लाह ने इतनी अक्ल अता फरमाई कि उनसे ज्यादा किसी को अक्ल दी ही नहीं गई है। हमारे आका से बढ़कर न कोई अक्लमंद आया न कोई अक्लमंद आ सकता है। और फिर ये कि कहते हैं कि बाइकाट कैसे करें, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि बाइकाट में मसला ये होता है कि कभी चचा देवबंदी होता है, उसका बाइकाट करना है, तो खून का रिश्ता है ना, तो कहते हैं ये रिश्ते को काटा कैसे जाए, भतीजा है, इस रिश्ते को कैसे काटा जाए। तो अक्सर मैं एक दलील देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, अब मैं आपसे कहूं कि मुझसे अगर मोहब्बत करते हो तो ये उंगली को काट कर मुझे दे दो, आप देंगे? जो सच है वही बोलना, नहीं देंगे ना। अगर मैं कहूं कि 5 लाख रुपया दूं तब भी नहीं देंगे, क्योंकि उंगली से तुम्हारी मोहब्बत है, जिस्म की जीनत है। लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह हमें हमारी नस्लों को मोहलिक बीमारियों से महफूज रखे। अगर उंगली के अंदर सड़ा पैदा हो जाए, खराबी पैदा हो जाए, इलाज किया 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 किया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ये कह दिया कि इसको काटना पड़ेगा वरना आगे जाके जान के लिए खतरा बन जाएगी, तो अब आप उंगली को कटवाएंगे तो फ्री में कटवाएंगे या पैसे देकर कटवाएंगे? हाँ, अब अगर आपसे कोई कहे अरे पहले दे देता तो कम से कम 5 लाख रुपए का मालिक बन जाता, अब अपना बैलेंस खर्च कर रहा है, अब अपना बैलेंस खर्च कर रहा है और उंगली भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, तो अब तू देने के लिए तैयार क्यों हो गया? तो आपका जवाब क्या होगा? मैं उंगली से मोहब्बत करता हूं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। हाँ? तो ये उंगली जब तक जिस्म के लिए जीनत थी हमने संभाल के रखा, जान के लिए खतरा थी जिस्म से अलग कर दिया। जब इतनी बात आप समझ रहे हैं कि जान की हिफाजत के लिए उंगली को कुर्बान कर दिया, तो वो देवबंदी कि जिनके कुफरिया अकीदा हो जाए, बदमजहब हो जाए, तो उनसे आप उस वक्त मोहब्बत करते थे जब सुन्नी था, लेकिन अब देवबंदी हो गया तो जब जान की हिफाजत के लिए आप उंगली को कुर्बान कर सकते हैं, तो यकीन जाने ईमान की अहमियत अगर पता चल गई ना, तो जैसे ही वो तुम्हारे ईमान के लिए खतरा हो जाएगा तो ईमान बचाने के लिए आप जरूर उसकी रिश्तेदारी को कुर्बान कर देंगे, और उसकी रिश्तेदारी को कुर्बान कर देंगे और तमाम देवबंदी वहाबी का बाइकाट करेंगे ना, तो यकीन जाने आप दुनिया से जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इमाम अहमद रजा के इस शेर की बरकतें अल्लाह अता फरमाएगा कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बोलने में जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो दिल की गहराई से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।